नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो सोचता है कि उसके गुनाह पर जो है वो चादर डाल देगा और कभी भी उसका गुनाह जो है वो नहीं खुलेगा, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और वो पकड़ा जाता है। वो तारीख थी 28 मार्च 2026। मेरठ का एक जो मेरठ ज़िला है उत्तर प्रदेश का, इसी में एक थाना लगता है इंचोली, और यहाँ पर एक गांव है धनपुर। धनपुर गांव में एक फौजी जो छुट्टी से आया हुआ था किसी शादी समारोह में अपने घर, वो अपने छोटे भाई, सबसे छोटे भाई के घर पर था, तो रेस्ट कर रहा था। 28 तारीख की बात थी, सो रहा था। उसके छोटे भाई की पत्नी, जिसका नाम प्रियंका, 2 बच्चे, एक का नाम दक्ष, एक का नाम गोरा, बेटी का नाम। ये बच्चे दोनों शरारत कर रहे थे, खेल रहे, कूद रहे थे। तो प्रियंका इनको डांटती है, कहती है, देखो तुम्हारे ताऊ जी सो रहे हैं, तुम ऐसे हल्ला करोगे, वो उठ गए तो मैं तुम्हें जो है पिटाई करूँगी तुम्हारे दोनों की। ये बात थी। तो फिर इसके बाद बच्चे कहते हैं, चलो मम्मी कुछ मार्केट से हम खरीद कर लाते हैं, कुछ खाने पीना जो है वो भी करना है हमारे को। ये बातें जब कही जाती है तो प्रियंका कहती है, चलो ठीक है। उन बच्चों को तैयार किया जाता है। इसके बाद वो खुद तैयार होती है, सीधे ही वो निकल जाती है मेरठ। मेरठ जाकर ख़रीदारी करके वापस जब घर पहुंचती है, देखती है घर में जैसे वो छोड़ कर गई वैसे ही घर पड़ा हुआ है, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। इसके बाद उसने अपने बेटे दक्ष से कहा कि बेटा, ताऊ जी इतनी देर तक सो रहे हैं, वो कभी भी इतना सोते नहीं हैं, तुम जाकर उन्हें जगाओ और उन्हें कहो कि चाय जो है वो तैयार कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं। बेटा जैसे ही रूम में जाता है, वो ताऊ के पास उन्हें देखता है, देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। वो चीखता हुआ बाहर आता है, अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी, ताऊ जी के जो है सर में खून निकल रहा है। अब प्रियंका जो है वो भागी भागी रूम में गई, वो देखती है, देखने के बाद उसकी भी चीखें निकल जाती हैं। वो बाहर आकर चीखती है, चिल्लाती है, आस पड़ोस के लोग भाग कर आते हैं। आने के बाद वो सीधे ही उस रूम में जाते हैं, देखते हैं वाकई में जो है सर में खून निकल रहा है, फर्श पर खून फैला हुआ है। इसके बाद किसी ने 112 को फ़ोन किया, थाना इंचोली को फ़ोन किया। थाना इंचोली की टीम और 112 की टीम मौके पर पहुंची, अधिकारी पहुंचे। आने के बाद लाश को कब्जे में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब जो है कहानी निकलकर सामने आई, वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। हर किसी को जो है इस कहानी को सुनने के बाद वो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश का मेरठ ज़िला और इसी का ये धनपुर गांव, इसी गांव में एक गरीबदास नाम का व्यक्ति रहता था, जो मेहनत मजदूरी किया करता था। इसकी पत्नी, जिसका नाम विमला, 3 बेटे, एक का बेटे का नाम नैन सिंह, दूसरे का बेटे का नाम प्रदीप सिंह और तीसरा बेटा जॉनी। नैन सिंह जो है वो बीएसएफ में लगा हुआ था। उसकी पोस्टिंग मालदा पश्चिम बंगाल में जो है 78वीं बटालियन बीएसएफ में वो तैनात था। उसका छोटा भाई, जिसका नाम प्रदीप सिंह, वो भी बीएसएफ में राजस्थान के जैसलमेर में उसकी ड्यूटी। छोटा भाई जॉनी जो मेहनत मजदूरी करता था, एक मोदी नगर है वहाँ पर वो जाता था, मेहनत करता, मजदूरी करता। 2 भाई नौकरी में, एक बहन जिसका नाम अंजू, शादीशुदा। पिता जो है खेत पर जो है रखवाली करते, काम करते। शादी थी घर में, तो नैन सिंह घर आया हुआ था। अब जैसे ही प्रियंका घर पहुंचती है मेरठ से जाकर, और जब देखती है तो नैन सिंह की जो है सिर में गोली लगी हुई थी। चीखी चिल्लाई। इसके बाद पुलिस ने जो है पूछताछ शुरू की, तो उसके पिता जो गरीबदास है, उन्होंने बताया कि 1996 की बात है साहब, हमारे पड़ोस में रहने वाला मेस, जो ज़मीन को लेकर हमारे बीच एक विवाद हुआ था। अभी इस होली पर भी उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। उन्होंने जो है हमारे बेटे की हत्या की है। नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया 3 बेटे महेश के और एक महेश, 4 लोगों के खिलाफ। चारों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए थाने पर ले गए। उनसे कड़ी पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने जो है हत्या के लिए बोला कि हमने हत्या नहीं की है। अब
पुलिस को लगा कि कोई ना कोई जो है झोल है इस कहानी के अंदर। इसके बाद घर पर कौन था, तो ये पता चला कि जो प्रियंका है वो घर पर थी, उसका पति काम पर गया हुआ था, ये जेठ घर पर था। अब प्रियंका सस्पेक्ट में है क्योंकि घर पर वो थी। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है खुलासा हुआ कि जो गोली है वो 12 से 13 घंटा पहले लगी हुई है, यानी रात के समय में भी जो है ये प्रियंका घर पर थी। तो प्रियंका से अब पूछताछ शुरू हुई। प्रियंका से भी पूछताछ हुई तो प्रियंका ने भी मना कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, मैं तो मेरठ जाकर आई थी, वापस आके देखा, उससे पहले मैं रूम में भी नहीं गई। अब प्रियंका के बाद में पुलिस को लगा कि अभी हाथ खाली है, सच सामने आया नहीं है, जांच का दायरा बढ़ाया। इधर जो है नैन सिंह की पत्नी जो मायके से जो है वो रोती बिलखती आई, उसने घर वालों पर जो है चीखना शुरू किया कि मैं 2 साल से पीर में क्या रह रही हूँ, तुमने तो हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, मुझे बताया तक नहीं। इसके बाद पुलिस ने कहा कि उस महिला से पूछताछ की जाए। अब नैन सिंह की जो पत्नी है वो, जिसका नाम कोमल, 2012 में बीएसएफ में नौकरी लगी नैन सिंह की और 2013 में कोमल से शादी हो गई। कोमल जो है फाजिलपुर की ही रहने वाली थी, पास में ही गांव था। इसके बाद कोमल से पूछताछ हुई तो फिर पुलिस ने उसकी जो है उससे पूछा कि तुम जो है अपने पीर क्यों बैठी थी जबकि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, पति फौज में है, नौकरी है। वो कहती है साहब मेरा पति जो है आए दिन शराब पीकर जो है जब भी छुट्टी पर आया करता था, मेरे साथ बेरहमी से मारपीट करता था और इसी वजह से तंग आकर मैं अपने मायके चली गई। पुलिस ने कहा कि कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस ने जो है उसकी नंबरों की CDR निकाली, लोकेशन निकाली, तो पता चला कि CDR में एक नंबर जो है उस पर लगातार घंटों बात हर दिन होती है। पुलिस ने उन नंबरों को जो है अब पता किया कि ये नंबर किसके हैं, तो पता चला कि ये एक गुलशन नाम के लड़के के हैं। अब पुलिस ने उस गुलशन को उठाया, इधर इस कोमल को उठाया, दोनों को थाने पर ले जाकर पूछताछ शुरू हुई। जैसे पूछताछ शुरू हुई इसके बाद पूरी कहानी निकल कर सामने आ गई। कोमल ने बताया कि मेरा पति अक्सर जब भी घर आता था तो मेरे साथ मारपीट करता था। एक दिन की बात है, मेरा पति जो है मेरे साथ मारपीट कर रहा था, जैसे गुलशन आया उसने जो है बीच बचाव किया। ये जो है नैन सिंह का मासी का लड़का लगता है, मौसी का लड़का, यानी कि मौसी का बेटा भाई नैन सिंह के। फिर कोमल जो है उसके कंधों पर सिर रख कर रोई और उसे एक कंधे की ज़रूरत थी क्योंकि पति फ़ौज में नौकरी करता है। आए जब भी वो ड्यूटी से आता है तो उसके साथ मारपीट करता है। उसे लगा कि ये अच्छा मौका है। इसके बाद गुलशन और कोमल के बीच बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ। घर वालों को थोड़ा बहुत शक हुआ तो नैन सिंह को बताया कि तुम अपनी पत्नी पर नज़र रखो, गुलशन अब घर पर बहुत ज़्यादा आता है, घंटों यहाँ रुकता है, कोई ना कोई गड़बड़ है। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच बातचीत होती, लेकिन जब पति घर पर रहता तो बात होती नहीं थी। अब ये जो है झगड़ा करके और अपने गांव चली गई, अपने मायके। अब वहाँ पर जाने के बाद बच्चों को आराम से पढ़ा रही है और इधर गुलशन से भी आराम से मिलना जुलना हो रहा है। गुलशन जब चाहे तब मिलता, कहीं होटल में जाते, कहीं पार्क में जाते, घूमते फिरते, शारीरिक संबंध बनाते। अब कहने रोकने वाला उस टाइम था नहीं। 2 साल वो लगातार रह गई वहाँ पे। इसके बाद उसने कहा कि अब शादी कर लेते हैं क्योंकि लंबा वक्त हो गया इन दोनों के बीच में, गुलशन और कोमल के बीच में। इन्होंने कहा कि अब शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी करें उससे पहले नैन सिंह को रास्ते से हटाना होगा। कोमल को पता चला कि वो अपने चाचा के लड़के की शादी में जो है आ रहा है और ये 6 मार्च को जो है मालदा से अपनी बटालियन से सीधा अपने घर पहुंचता है शादी में शामिल होने के लिए। 2 अप्रैल को वापस इसे जाना था। 7 तारीख को जो है इसकी पत्नी कहती है कि एक काम करो, उसे रास्ते से हटा देते हैं। अब गुलशन कहता है कि पैसे लगेंगे, उसे रास्ते से हटाएंगे तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो कोमल कहती है कि पैसे का इंतज़ाम मैं करूँगी, तुम कोई चिंता मत करो। कोमल अपने जमरात लेकर जो है जंवरी के पास जाती है, सुनार की दुकान पर जाती है और कहती है कि मेरे बच्चों की फ़ीस पढ़नी है। सारे गहने जो है देती है, 6 लाख रुपए के आसपास थे।
7 मार्च की बात है। 7 मार्च को ये लोग जो है गहना दे देते हैं, 6 लाख रुपए वो सुनार दे देता है। अब इधर 6 लाख रुपए गुलशन को दिए जाते हैं। गुलशन जाता है, 3 शूटरों को तैयार करता है, उन्हें 2 लाख रुपए में जो है सुपारी दी। और इसके बाद तारीख चुनी 27 मार्च। 27 मार्च को घर पर अकेला था, रात के वक्त था। उसका जो है प्रियंका का पति तो काम पर जाता है, ये छुट्टी पर घर पर सो रहा था। रात को तीनों शूटर आते हैं, घर में दाखिल होते हैं 1:30 बजे के आसपास। और इसके बाद सीधे ही जाकर जो चारपाई पर लेटा हुआ था उसके सर में देसी तमंचे से 315 के जो तमंचा होता है उससे जो है सर में गोली मारी। आवाज़ हुई लेकिन किसी ने सुना नहीं, इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। रात का वक्त था, सब ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं 1:30 बजे के आसपास। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नैन्सी की संभलने तक का मौका नहीं मिला। इसके बाद ये लोग वापस निकल गए और दूसरे दिन यानी कि 28 तारीख को 2 बजे के आसपास प्रियंका को पता चलता है। इसके बाद उन 3 शूटरों को, कोमल को और गुलशन को, 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि एक पति को जो है शादी के लिए खुद की पत्नी ने ही जो है हत्या करवा दी। अब पुलिस इसमें जो है लंबी चार्जशीट मजबूत दाखिल करेगी और इन्हें उम्र कैद की सज़ा होगी या फांसी होगी। ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद, जय भारत।